हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सोमनाथ में हैं और सोमनाथ जो इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ सोमनाथ में है। और ये सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा बनाया हुआ एरिया है। यहाँ पे शॉप्स हैं, कॉमर्शियल स्पेसेस हैं और गेस्ट हाउसेस हैं। और यहाँ पे हम लोग अभी म्यूज़ियम देखने आए हैं, जो कि मूर्तियों के जो अवशेष हैं और जो मूर्तियों के बारे में, जो टेम्पल्स के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में म्यूज़ियम में काफ़ी डिटेल में दिखाया हुआ है। तो सोमनाथ में यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, तो उसकी स्टोरी ऐसे है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में सुपीरियरिटी, कौन सुपीरियर है की आपस में लड़ाई हुई। तो उसको सॉल्व करने के लिए विष्णु जो शिव थे वो आए और उन्होंने प्रकाश का एक इन्फाइनाइट स्तंभ के रूप में ज्योतिर्लिंग जो है उस रूप में प्रकट हुए। और जो ब्रह्मा जी जो थे वो ऊपर की तरफ गए उसका टॉप एंड देखने के लिए, और विष्णु जी थे वो नीचे की तरफ उसका टॉप एंड उसका बॉटम का एंड देखने के लिए गए। तो जब वो लौट के आए तो ब्रह्मा ने झूठ बोला कि मैंने टॉप का एंड मुझे मिल गया है, और विष्णु ने कहा कि मुझे तो बॉटम का एंड नहीं मिला। तो इससे जो थे वो शिव जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि आप, चूँकि आपने यूनिवर्स का क्रिएशन किया है पर आपकी जो है पूजा नहीं की जाएगी। और इसकी एक दूसरी स्टोरी भी है जिसमें कि ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थीं, सावित्री एंड गायत्री। तो जब ब्रह्मा जी दूसरी शादी करने गए तो जिनकी पहली पत्नी सावित्री थी, उन्होंने इससे क्रोध होकर के ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपकी जो है पूजा नहीं की जाएगी। पर इसके अपवाद में इंडिया में कई जगह पे भगवान ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, जैसे कि पुष्कर में जो है ब्रह्मा जी का टेम्पल है, और राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा इन गुजरात, पुष्कर जो राजस्थान में और खेड़ ब्रह्मा इन गुजरात, वहाँ पे ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। और ये जो है पिलर्स हैं जो कि टेम्पल्स के अलग अलग डिज़ाइन के टेम्पल्स हैं। तो इंडिया में जो मेन टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, जो सबसे पहले हुआ था रॉक कट स्टाइल आर्किटेक्चर, जिसमें कि जो पत्थर थे उनको काट के केव्स के रूप फॉर्म में टेम्पल बनाए जाते थे। तो बुद्धिस्ट ने सबसे पहले 3rd सेंचुरी BC में स्टार्ट किया, और उसके बाद हिंदू टेम्पल जो है वो 5th सेंचुरी से दिखने बिल्डिंग स्टार्ट हुई उनकी। और इसमें जो मेन केव टेम्पल्स हैं वो बराबर केव्स बिहार में जो 3rd सेंचुरी BC में बने थे, उदयगिरी खंडारी केव्स उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो है, और अजंता एलोरा जो केव्स हैं। और जो इसमें सबसे उत्कृष्ट एग्जांपल है कैलाश टेम्पल एलोरा में, वो 8th सेंचुरी में बनाया था। करीबन उसको 100 साल के ऊपर लगा था उसको बनाने के लिए, और उसकी जो टॉप से बॉटम उसको एक्सकेवेशन किया गया था, मतलब टॉप से उसको पत्थर को तोड़ तोड़ के बॉटम तक गया गया था, और करीबन 100 फीट जो डीप उसको तोड़ा गया था। और ये बेसाल्टिक वॉल्केनिक रॉक पे बनाया गया था, जो कि काफ़ी हार्ड होती है। तो और उससे पहले जो टेम्पल होते थे वो नॉर्मली हिल साइड पे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी उन पे कार्विंग करके बनाए जाते थे। और जो अन्य बाद में जो टेम्पल्स के आर्किटेक्चर जो आए उसमें नॉर्थ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, जिसमें कि नागर स्थापत्य शैली, नागर स्टाइल आर्किटेक्चर, और साउथ में द्रविड़ियन स्टाइल आर्किटेक्चर, और फिर इन दोनों का मिक्स्ड जो था वो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन सब मिडिल एरिया में जो था इंडिया के, उसको वेसर स्थापत्य शैली, वेसर स्टाइल आर्किटेक्चर। इसमें जो प्लान था साउथ इंडियन, टेम्पल का प्लान साउथ इंडियन होता था, बट जो उसका जो कंस्ट्रक्शन वो उसमें नॉर्थ इंडियन जो आर्किटेक्चर था उसके सिंबल दिखते थे। और उसके बाद फिर टेराकोटा स्टाइल आर्किटेक्चर, ईंटकृत स्थापत्य शैली, ये जहाँ पे जिस एरिया में पत्थर नहीं होते थे वहाँ पे ये ईंट से का आर्किटेक्चर होता था। और मेन ये कैलकाटा के आसपास के एरिया में बिष्णुपुर जिसे कहते हैं, बिष्णुपुर में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, जहाँ पे
ये डेवलप किया गया। और जो माला रूलर्स थे वो विष्णु के उपासक थे। उन्होंने 10वीं से 17th सेंचुरी के बीच में ये विष्णुपुर में, विष्णु मतलब विष्णु का शहर, तो वहाँ पे उन्होंने, जो कि 130 किलोमीटर्स कैलकाटा से है, और इसमें जो मेन एग्जांपल है मृण्मयी टेम्पल, मदन मोहन टेम्पल, कृष्ण राय टेम्पल, चार बांग्ला टेम्पल जो कि बरानगर में है, मुर्शिदाबाद में। तो ये टेराकोटा स्टाइल आर्किटेक्चर है। और उसके बाद जो और आर्किटेक्चर है, कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर, चालुक्य स्टाइल आर्किटेक्चर, ये मेन नॉर्थ एंड साइड के ही मिक्स्ड फॉर्म है। और एक और आर्किटेक्चर है जो भूमिजा स्टाइल आर्किटेक्चर है। इसमें क्या है कि स्क्वायर बेस होता था और उसको सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करते थे। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का एक टाइप है जिसमें कि एक रोटेटिंग स्क्वायर होता था, मतलब बेस में जो स्क्वायर का बेस होता था उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे जैसे जैसे टॉप ऊपर जाते थे मंदिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उसको रोटेट करते रहते थे। तो जो और इसी प्रिंसिपल से जो उसका शिखर ऑन टॉप ऑफ गर्भगृह बनाया जाता था। और ये जो तकनीक थी मालवा रीजन में 10th सेंचुरी में विकसित की गई। और इसके जो एग्जांपल है वो वेस्ट एमपी में, साउथ ईस्ट राजस्थान में, और हिंदू जैन टेम्पल्स में, और 11th सेंचुरी में नील कंठेश्वर टेम्पल इन मध्य प्रदेश, और में ये जो है स्क्वायर एंड सर्कुलर प्लान जो है वो अप्लाई किया गया। और सभी टेम्पल्स में एक की फीचर जो पाए जाते थे हिंदू टेम्पल्स में के आर्किटेक्चर में, कि टेंपल में बीच में एक गर्भगृह होता था। ये मेन पार्ट ऑफ टेंपल होता था जहाँ पे कि भगवान की प्रतिमा लगाई जाती थी, और उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था गर्भगृह के चारों तरफ, जहाँ पे कि परिक्रमा की जाती थी। और गर्भगृह के सामने मंडप जो कि कॉलम का स्ट्रक्चर होता था, और मंडप एक से ज़्यादा भी हो सकते थे और अलग अलग साइज़ के भी हो सकते थे, जिसको अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप ऐसे कहा जाता था। और मंडप कई नंबर्स के भी हो सकते थे अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि असेंबली के लिए जगमोहन उसको बोलते थे, उत्सव हॉल, और प्रसाद के लिए भोग मंडप। तो एक से ज़्यादा मंडप भी हो सकते थे कई टेम्पल्स में। और शिखर जो मंडप और गर्भगृह के ऊपर का जो टॉप होता था उसको शिखर बोलते थे। नॉर्थ स्टाइल में इसको शिखर बोलते थे और साउथ इंडियन स्टाइल में इसको विमाना कहते थे। और जो शिखर होता था इसकी नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, इसमें हाइट इसकी ज़्यादा होती थी, और जो इसकी बाउंड्रीज होती थी वो वॉल होती थी वो कर्व्ड होती थी, अंदर की तरफ कर्व होती थी जैसे जैसे वो ऊपर राइज करती थी, और टॉप में एक पॉइंट में जाके मिलती थी। और विमाना स्टाइल आर्किटेक्चर में जो साउथ इंडिया में होता था उसमें इसकी हाइट छोटी होती थी और कर्व की जगह स्ट्रेट होती थी, और वो टॉप के एपेक्स में जाके स्ट्रेट में मिलती थी। और दोनों स्टाइल में ऊपर कलश बैठाया जाता था। जो कलश होता है वो एक पॉट शेप्ड फॉर्मेशन होती है जिसमें कि पूजा में यूज़ करते हैं, जिसमें कि आम के पत्ते और ऊपर नारियल और जो पॉट होता था उसमें पानी भरा होता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको प्रॉस्पेरिटी के लिए माना जाता था और शुभ माना जाता था। तो इसको टेंपल के आर्किटेक्चर में ऊपर मंदिर के गर्भगृह और मंडप के ऊपर जो डिज़ाइन होता था उसमें कलश स्थापित किया जाता था। और ये द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर की एक ख़ास बात ये होती थी कि इसमें गोपुरा गेट हाउस जो एंट्रेंस जो होता था, एक या एक से ज़्यादा एंट्रेंस होते थे जो मंदिर जो थे कंपाउंड वॉल के अंदर रहते थे, और एक छोटे बड़े कई सारे मंदिर होते थे जिसमें, और उसमें गोपुर जो गेट हाउस होता था एंट्रेंस, वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते थे। और वो जो उसकी हाइट होती थी और उसके जो भव्यता होती थी वो टेंपल के सिंपल से ज़्यादा होती थी, मतलब टेंपल उसके सामने छोटा पड़ जाता था। और बाद में इसमें द्वारपालक जो गार्जियंस थे वो भी मेन एंट्रेंस में लगाने लगे थे। और
ये जो है ये पिलर्स और बीम्स और इन सब के सीलिंग के ये जो है मंदिर के पोर्शंस हैं। और इसमें जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन में एक गजपिठा या गजधर, अश्वधर, नरधर, तो ये जो होती थी टेम्पल के बेस में हॉरिजॉन्टल एक लेयर होती थी जिसमें कि गजधर, तो उसमें हाथी जो थे वो उत्कृष्ट किए जाते थे, बनाए जाते थे। और ऐसा लगता था कि पूरा जो मंदिर का वेट है वो हाथियों के ऊपर है। तो एक पूरी लेयर मंदिर के बेस में होती थी। और अश्वधर में घोड़ों का लेयर होती थी। और अश्व जो है वो सिंबल है मोशन के, स्पीड के, तो ऐसा जैसे कि कन्वे किया जाता था सिंबॉलिकली। और हाथी जो है वो लोड बेयरिंग कैपेसिटी और लॉयल्टी इन सब के सिंबॉलिक है। और एक लेयर होती थी नरथर, जिसमें कि मनुष्य ह्यूमन फॉर्म्स होते थे, वो पूरी लेयर टेंपल के बेस में बनाई जाती थी, जिसका कि ह्यूमंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी, वॉरफेयर स्किल्स इन सब के लिए सिंबॉलिक होते थे। और तोरन जो है ये टेंपल ऑर्नामेंटल और इसके डिज़ाइन के पर्पस से बनाया जाता था। और ये दरवाज़ों पे, पिलर्स पे, और ये लोड बेयरिंग जो है सीलिंग का वेट पिलर्स पे ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके लिए भी इसका यूज़ होता था। अब हम लोग म्यूज़ियम के एंड में आ गए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।